आपने अक्सर सुना होगा कि रामायण और महाभारत के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने या सुनने में अक्सर ही सुना होगा कि महारथी और रथी, अति महारथी, इस तरह के जो शब्द सुने होंगे। दोस्तों ये जो है बहुत ही गूढ़ चीज़ है। दोस्तों ये जो पद होते थे ये उस समय दिए जाते थे। जो योद्धा जितना ज़्यादा कुशल होता था उसकी महारत जितनी होती थी उसी हिसाब से उसको ये पद दिए जाते थे। दोस्तों हर पद के कुछ अनिवार्य शर्तें थीं कि अगर कोई योद्धा इन शर्तों को पूरा करता है तभी उसको वो पद दिया जाता था। कुछ पद ऐसे थे जिससे कि योद्धा को हर जगह बहुत सम्मान मिलता था। दोस्तों रामायण और महाभारत की योद्धाओं की पदवी के बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों शेयर भी करिएगा। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि जो महारथी शब्द है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। लेकिन दोस्तों लोगों को अज्ञानता के अभाव में लोग किसी को भी महारथी कह देते हैं और ये एक प्रचलन में आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, महारथी का एक अलग शब्द है और इसका ये उसी को दी जाती है महारथी की पदवी जिसके पास उस तरह की योग्यताएं होती हैं। दोस्तों महारथी एक बहुत बड़ी श्रेणी होती है। दोस्तों जो योद्धा होते थे उनको कई श्रेणियों में बांटा गया था। मुख्यतः 6 श्रेणी थी। 6 श्रेणी में आपको मैं सबके बारे में बताऊंगा। दोस्तों कुछ योग्यताएं होनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। योद्धाओं के जो आधार होते थे उनको उससे प्रमाणित किया जाता था। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अर्जुन में शारीरिक बल दुर्योधन से कहीं पीछे था, लेकिन जो दिव्यास्त्र थे उसकी नॉलेज के आधार पर दुर्योधन जो थे वो अर्जुन से बहुत पीछे थे। इसी तरह दोस्तों भीम जो थे वो अर्जुन से बल में तो अधिक थे, लेकिन जो दिव्यास्त्रों की नॉलेज के बारे में है वो अर्जुन को बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों रामायण और महाभारत के योद्धाओं की तुलना कभी नहीं की जा सकती। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई योद्धा रामायण काल में योद्धा वो महारथी है तो हो सकता है महाभारत काल में उसका वही बल किसी और रूप में हो, क्योंकि दोनों युगों में बलों में असमानता थी। दोस्तों उनका बल काल के आधार पर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ रामायण काल में सामान्य योद्धा थे वो महाभारत के बहुत बड़े योद्धा हो गए थे, महारथी से भी ज़्यादा ताकतवर थे। दोस्तों दूसरी बात यह है कि देवताओं की तुलना कभी भी आम आदमी से ना करें। दोस्तों अब आइए आपको श्रेणी बताते हैं। पहली श्रेणी होती है अर्धरथी। अर्धरथी वो होते हैं जिनमें 1500 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने की क्षमता होती है या उनका वो सामना कर सकते हैं। दोस्तों रामायण और महाभारत काल में अनेकों अर्धरथी हुए हैं। दोस्तों भीष्म ने कर्ण की गिनती उसी में की थी। इसी वजह से भीष्म जी के सामने कभी भी कर्ण लड़ाई के लिए सामने नहीं आए। दोस्तों दूसरी पदवी होती है, दूसरी श्रेणी होती है रथी, जो ये उसको दी जाती है जो 5000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता है। दोस्तों ऐसे लोगों को ये पदवी दी जाती थी। रामायण काल में बहुत से ऐसे पद हुए हैं जैसे खरदूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, सुतापी, इस तरह के लोग जो थे ये सब रथी की श्रेणी में आते थे। और जो वानर थे, वानर में दोस्तों मकरध्वज, सुषेण, शरभ, मैंद, ये सब वानर जो थे वो रथी की श्रेणी में आते थे। दोस्तों महाभारत काल में सभी कौरव और कर्ण के सभी पुत्र, कंस, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, जितने भाई थे ये सब जो थे रथी की श्रेणी में ही आते थे। और दोस्तों दुर्योधन जो था वो 8 रथी के बराबर माना जाता था, मतलब उसके अंदर जो बल था वो 8 रथी के बराबर था। दोस्तों अगली श्रेणी आती है अतिरथी। अतिरथी सामान्य अस्त्रों में, सामान्य शब्दों में उसको दिया जाता है जो 12 रथियों के बराबर होता है, मतलब जिसमें 60,000 सशस्त्र से योद्धाओं से लड़ने की क्षमता होती है। दोस्तों रामायण काल में जो प्रमुख अतिरथी थे वो लव, कुश, विभीषण, अकंपन, देवांतक, रतांतक, पुष्कल, अंगद, अक्षय कुमार और हनुमान जी के जो केसरी जी पिताजी थे वो दोस्तों इसी श्रेणी में आते हैं। और दोस्तों महाभारत काल में जो प्रमुख अतिरथी थे वो भीष्म, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, कृत, द्रुपद, घटोत्कच और
सात्विकीय सांब दोस्तों, प्रद्युम्न, कोचक, कृपाचार्य और शिशुपाल, नरकासुर, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महारथी की। तो दोस्तों जो महारथी की श्रेणी होती है उसमें कुछ इस तरह से उसको डिफाइन किया गया है, जिसमें 7,20,000 सशस्त्र सैनिकों से जिनके लड़ने की क्षमता होती है उनको महारथी, अति महारथी कहते हैं दोस्तों। और ये जो होते हैं 12 अतिरथी के बराबर क्षमता रखते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध होते थे अगर जिसके पास ये पदवी होती थी, और विश्व में इनका बहुत सम्मान होता था दोस्तों। रामायण काल में भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, कुंभकर्ण, प्रहस, जामवंत वगैरह इसी श्रेणी में आते थे दोस्तों। रावण, बाली और अर्जुन के पास जो है इसी तरह के पद श्रेणी में आते थे दोस्तों। महाभारत काल में अभिमन्यु और ब्रवाहन और अश्वत्थामा, भृगदत्त और बर्बरी इसी श्रेणी में आते थे दोस्तों। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन एक से अधिक महारथियों के बराबर इनको माना जाता था। कहीं कहीं पर अर्जुन को पशुपास्त्र अस्त्र प्राप्त होने के कारण इनको अति महारथी की श्रेणी में गिना जाता था दोस्तों। और उसके बाद आती अति महारथी, ये दुर्लभ होते हैं दोस्तों। ये 12 महारथियों के बराबर होते हैं। और ऐसे कह लीजिए 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से जो लड़ने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। महाभारत काल में श्री कृष्ण जी के पास ये पद थे, और रामायण काल में श्री राम जी के पास, और मेघनाथ के पास ये पद माना जा सकता है दोस्तों। लक्ष्मण को पशुपाश अस्त्र छोड़ के सभी अस्त्रों का, दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए उनको भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है दोस्तों। मेघनाथ के पास तो तीनों ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, नारायणास्त्र तीनों का ज्ञान था दोस्तों। और दोस्तों परशुराम जी और हनुमान जी को अति महारथी की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। राम, कृष्ण और मेघनाथ, लक्ष्मण को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। अब आता है एक श्रेणी महारथी दोस्तों। ये बहुत ही दुर्लभ उपाधि है, और दोस्तों आज तक इस उपाधि तक कोई पहुंच नहीं पाया है। केवल त्रिदेव और आदिशक्ति, जो 10 महाविद्या, ये सब जो देवियां हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। जो 24 अति महारथी के बराबर होते हैं, जिनके पास जो बल होता है 24 अति महारथी के बराबर, ये ऐसे कह लीजिए जो 20 करोड़ 60 लाख सशस्त्र योद्धाओं से एक साथ लड़ाई कर सकते हैं दोस्तों। देवी शक्ति उनके अधीन होती है समस्त दोस्तों। ऐसा होता है कि जो कोई भी योद्धा अभी तक जितने अवतार हुए हैं उसमें अभी तक कोई भी 24 अति महारथी नहीं हुए हैं किसी भी काल में। किसी भी काल को छोड़ दिए, किसी भी कल्प में कोई भी 24 अति महारथी नहीं हुए हैं दोस्तों। इसीलिए आज तक त्रिदेवों को छोड़ करके और आदि शक्ति को छोड़ करके किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है। और दोस्तों महारथी की एक बहुत ख़ास बात होती है कि इनके अंदर जो सभी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं, वो इनके अधीन होनी चाहिए। अगर वो इनके अधीन नहीं हैं तो वो इस पद को नहीं पा सकते हैं दोस्तों। अगर कोई योद्धा उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना जानता है तब तो वो रथी, महारथी और अति महारथी इन श्रेणी में आ सकता है। लेकिन जब दैवी शक्तियाँ उसके अधीन हो जाती हैं तो दोस्तों वो जो है सबसे स्पेशल श्रेणी में आता है महारथी दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए।